तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पल्स डायग्नोसिस, सॉरी, टंग डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा था। बेसिक टंग डायग्नोसिस, जिसमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, कलर ऑफ द टंग, कोटिंग ऑफ द टंग, और टोपोग्राफी ऑफ द टंग, स्टेट ऑफ द टंग, एंड शेप ऑफ द टंग। ये 5 चीज़ के बेसिस पे ही हमें बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बॉडी के बारे में मालूम हो जाती है। और भी डिटेल है, लेकिन इतना अगर हम सीख लेंगे तो हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मालूम हो जाएगा। आगे हम अब बेसिक डायग्नोसिस क्लास में, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में था डिप्लोमा में, तो इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब है पल्स डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बहुत सारे तरीके थे: बाय लुकिंग, बाय सीइंग, बाय फीलिंग, बाय स्मेलिंग। अब ये है पल्स डायग्नोसिस, यानी हमारे बॉडी में बहुत सारी जगह पल्स महसूस होती है। पल्स का मतलब क्या है? एक बीट। पल्स के मीनिंग क्या है? बीट। एक ऐसी सेंसेशन जो स्किन के सुपरफिशियली हमें महसूस होती है बॉडी के पर्टिकुलर एरियाज में, तो उसको हम कहेंगे पल्स। तो इस बीट से बॉडी के हर एरिया में ये चीज मालूम नहीं कर सकते, लेकिन एक दो एरियाज ऐसे हैं जिससे हम बॉडी की कंप्लीट कंडीशन मालूम कर सकते हैं। ये क्या है? दरवाजे हैं। ये क्या है? बॉडी के अंदर के कंडीशन तक पहुंचने वाले ये दरवाजे। ठीक है। तो हम इन दरवाजों को खटखटाकर हम बॉडी के अंदर जाते हैं, जाके अंदर के प्रॉब्लम्स को कैचअप करते हैं। ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है पल्स डायग्नोसिस। इसको टीसीएम में, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन या मेरिडियन में लिया गया। वो लोग भी बहुत हजारों साल से पल्स डायग्नोसिस करते आ रहे हैं। इसी तरह आयुर्वेदा में भी है ये टेक्निक, यूनानी में भी है, यूनानी मेडिसिन में भी है। तो ये टेक्निक क्या है? बहुत पुरानी है और बहुत इन डेप्थ आपको बॉडी के बारे में कंडीशन मालूम। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसके लिए बहुत सारा आपको प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि ये ऐसी चीज है, देखने से नहीं बल्कि छूने से महसूस होती है। देखने के लिए भी प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस की जरूरत है, लेकिन ये छूना है, पल्स को महसूस करना है, उसको कन्वर्ट करना है ब्रेन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स में। ठीक है। तो ये बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की जरूरत है। तो बेसिक हम सीखेंगे, इसी के बेसिस पे हम और आप प्रैक्टिस करेंगे पेशेंट्स के ऊपर। तो ग्रेजुअली हमारा नॉलेज बढ़ेगा, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कई मर्तबा हमसे गलतियां होंगी, फिर हम उसको टैली करेंगे पेशेंट के सिम्टम्स के साथ, पेशेंट के प्रॉब्लम्स के साथ। कई मर्तबा में रिजल्ट भी मिलेगा, सही डायग्नोसिस होगा। कई मर्तबा हम गलतियां भी कर सकेंगे। तो ऐसा ये करते करते हमें ये चीज आहिस्ता आहिस्ता हमें महसूस हो। ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं पल्स डायग्नोसिस। ये क्या बताता है? बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स के बारे में स्टेटस बताता है। स्टेटस क्या है? जैसा कि हम आजकल स्टेटस देखते हैं कि आगे वाला कैसा है, गरीब है, अमीर है, क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, अखलाक कैसे है उसके, हर चीज में
ये क्या है, स्टेटस देखते हैं, ताकि हमारे बराबर अगर है तो हम उससे कांटेक्ट हो सके। अगर हमारी जरूरत है तो उससे कांटेक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, स्टेटस देखते हैं। किसी चीजों में बहुत अच्छी चीज भी है, बच कुछ चीजों में ये अच्छी चीज नहीं भी है। तो इसी तरह हमारे बॉडी के स्टेटस को बताने वाली चीज है पल्स। ठीक है, किन चीजों की स्टेटस, की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी के अंदर विदाउट एनर्जी वी डजेंट वर्क, वी डजेंट लिव। की बॉडी से चले जाएगी तो वी आर ऑल डेड, डेड पर्सन। विदाउट की बॉडी इज नथिंग। बॉडी क्या है, कुछ भी नहीं है विदाउट की। तो इसी को हम अरबी में रूह, मोस्टली सीयू कहते हैं। ठीक है, और वाइटल फोर्स, वाइटल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लड, खून, जिसके अंदर पूरे बॉडी के एसेंशियल न्यूट्रिशंस, एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल हार्मोन्स, एसेंशियल प्रोडक्ट्स, सब चीजें ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये अगर अच्छा है तो इस बॉडी को फंक्शन करने में आसानी, यानी जो फंक्शन जो ऑर्गन का है वो ऑर्गन उसके हिसाब से करेगा। वरना जो ब्लड के अंदर कमी होगी तो कमी बताते हुए करेगा, दिक्कत से करेगा। जैसा कि आपका फोन है, सिग्नल अगर इस रूम में कम है तो आवाजें टूट टूट कर आएगी। तो बॉडी का फंक्शन भी कैसा होगा, ऑर्गन का, डिस्टर्ब होगा। ओके, डिस्टर्ब होगा। इसी तरह क्या मालूम होगा, यिन और यांग के बारे में मालूम। यिन और यांग क्या है, ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के अंदर। और यिन और यांग क्या है हमारे बॉडी के अंदर, एक स्ट्रक्चरल है, एक फंक्शनल है। और कंस्टिट्यूशन के बारे में मालूम होगा। कंस्टिट्यूशन मतलब पेशेंट कौन से, उसके अंदर कौन से क्वालिटी से, अच्छे बुरे क्या है वो सब, उसके अंदर उसको क्या पसंद, ये सब चीजें हम पल्स से मालूम कर सकते। तो पल्स डायग्नोसिस है डिफिकल्ट वर्क, बहुत मुश्किल है, खुद बुक वाले लिख रहे हैं। दिस रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। ये बहुत ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की जरूरत है। द पल्स इज एग्जामिन्ड बाय प्लेसिंग थ्री फिंगर्स नियर द wrist on the radial artery at three places. These three locations are front, middle and rear position. तो हमें लोकेशन बताई जा रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये wrist जॉइंट है, इसको हम wrist बॉर्डर भी कहेंगे, wrist जॉइंट भी कहेंगे। wrist जॉइंट के पास एक आर्टरी गुजरती है जिसका नाम है रेडियल आर्टरी, यहाँ से गुजरती है, ऐसा गुजरती है रेडियल आर्टरी, रेडियल वेन, रेडियल नर्व, तीनों भी जाते हैं यहाँ से। लेकिन हमें चेक करना है रेडियल आर्टरी को। और थ्री फिंगर्स प्लेस करना है, वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो थ्री फिंगर्स कौन से रहेंगे आपके, एक है इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर। ठीक है, वन का नंबर जो शुरू होगा वो ये ऐसा शुरू होगा, यानी आपका इंडेक्स फिंगर फर्स्ट होगा, मिडिल फिंगर सेकंड होगा, और रिंग फिंगर थर्ड होगा। यहाँ पे हमें लिख बहुत बताएंगे। ठीक है, बताया जाएगा। तो हमें पोजीशन ऐसे रखना है, लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट, राइट पे राइट। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड पल्स कहेंगे, राइट हैंड को राइट हैंड पल्स कहेंगे। अब इसके दो दो लेयर्स है, वन नंबर के दो लेयर्स, टू नंबर के दो लेयर्स, थ्री नंबर के दो लेयर्स। यानी कि आप जब जैसे ही हैंड रखेंगे तो आपको सुपरफिशियल लेयर नजर आएगा। सुपरफिशियल लेयर में थ्री ऑर्गन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। सुपरफिशियल में क्या है, लेफ्ट हैंड में आपको तीन ऑर्गन के बारे में मालूम होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। फाइव
आपको विंड और वाटर। तो ये लेफ्ट हैंड में क्या है, फायर है, विंड है और वाटर है। फायर विंड वाटर। आगे 5 एलिमेंट्स में ये चीज और थोड़ा क्लियर होगी। और लेफ्ट हैंड में क्या है, सेम आपको, सॉरी, राइट हैंड में आपका थंब होगा, थंब के नीचे इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर होंगे। फिर आपका मेटल है, अर्थ है और फायर। मेटल, अर्थ, फायर। इसमें क्या था, फायर और वुड और वाटर। इधर मेटल, अर्थ एंड फायर। तो ये आपके ऑर्गन्स है। तो ऊपर जो फर्स्ट ऑर्गन्स आएंगे कभी भी यांग ऑर्गन्स आएंगे। फर्स्ट क्या आएंगे, यांग ऑर्गन्स आएंगे। और सुपरफिशियल में इधर भी आपको यांग ऑर्गन्स आएंगे। लोअर में क्या आएंगे, यिन ऑर्गन्स आएंगे। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं आपको। तो हम दो पेशेंट्स के दोनों हाथ लेंगे, पेशेंट के दो हाथ लेंगे, राइट और लेफ्ट। ठीक है, राइट और लेफ्ट लेंगे। ठीक है। तो 3 फिंगर्स आपके होने चाहिए। एक है इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर। सेकंड पोजीशन ये है। थर्ड, कौन से फिंगर में कौन सा एलिमेंट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले राइट हैंड का बता देता हूँ। राइट हैंड में फर्स्ट जो आएगा वो मेटल आएगा, उसके बाद अर्थ आएगा, उसके बाद फायर आएगा। सेम इधर भी, पहले आएगा फायर, उसके बाद वुड, उसके बाद वाटर। सुपरफिशियल में यांग ऑर्गन्स, डीप में यिन ऑर्गन्स। पहले आप फिंगर रखेंगे, 3 फिंगर जैसे ही रखेंगे आपको कौन से ऑर्गन्स के बारे में मालूम होगा, यांग ऑर्गन्स। प्रेस करेंगे, डीप में जाएंगे तो आपको यिन ऑर्गन्स के बारे में मालूम होगा। तो ये इतना हमने पढ़ा, फिर आगे चलेंगे। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे लिखा है, वही चीज लिखी हुई है, देख लीजिए। The pulse is examined on both the hands. Left pulse is called left pulse, left hand pulse. Right hand pulse is called right pulse. The front, middle, and rear pulse also have two components, each superficial pulse and deep pulse. So इसकी वजह से क्या हो गया, थ्री थ्री 6 हो गए सुपरफिशियल में, डीप में 6 हो गए, टोटल 12 पल्स हो गए, यानी 12 ऑर्गन्स। 12 ऑर्गन्स है हमारे, 12 पल्स हो गए। देखिए 3 फिंगर रखे गए यहाँ पर, ये फिंगर को तो हटा देना है, जस्ट बताने के लिए रखा गया। 3 फिंगर्स है आपके, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर। यहाँ पे भी इंडेक्स, मिडिल, रिंग। यानी यहाँ पे राइट हैंड का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड, ऐसे ही रखना। That these 12 pulses reflect the condition of 12 organs inside the body. For each organ, there is a separate pulse. The pulse in the three wrists are tabulated as below. तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, फ्रंट पल्स, यानी लेफ्ट हैंड के आपके, सॉरी, लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर के सुपरफिशियल में स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर इसी फिंगर के डीप में आपको हार्ट हो गया। सेकंड, मिडिल पल्स, गाल ब्लैडर, लिवर। रेयर पल्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी हो गया। ये हैंड का हो गया 6। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, स्टमक, स्प्लीन, ट्रिपल वार्मर, पेरिकार्डियम। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा एक दिन में या एक ही बार में आने वाली चीज नहीं है, बार 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 प्रैक्टिस करना पड़ेगा। With the help of pulse, one can know whether the disease is interior or exterior, yin or yang, between key and blood. Which is affected? Disease is in upper warmer, middle warmer, or lower warmer. 7. Which body's internal organ has affected? तो हमें क्या मालूम होगी, यहाँ पे 8 गाइडिंग क्राइटेरिया या 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में हमने सुना होगा। उसका इंफॉर्मेशन हमें थ्रू पल्स मिलेगा। सेम टंग डायग्नोसिस से भी यही चीज मालूम हो रही थी। क्या इंटीरियर या एक्सटीरियर, यिन या यांग, और आपको हॉट एंड कोल्ड,
ये भी मालूम होगा की और ब्लड में क्या इफेक्ट है, अपर वार्मर या मिडिल वार्मर या लोअर वार्मर में प्रॉब्लम है बॉडी के, या इंटरनल कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है। To know all these parameters at all the three pulses, front, middle, and rear by pressing on three levels, the pulse is examined in one wrist, superficial level, middle level, deep level. तो यहाँ पर मैंने बताया था सिर्फ डीप लेवल के बारे में बताया था, लेकिन मिडिल लेवल में भी हमें रखना है। सुपरफिशियल, मिडिल और डीप, तीनों लेवल में पल्स को लेके जाना है। तो इससे क्या हुआ, 9 पल्स हो गए। सुपरफिशियल, मिडिल और डीप, 3 उंगलियां हो गए, तीनों के 3 3 हो गए भाग, तो 9 हो गए इधर। सॉरी, 3, यहाँ पे कितने हो गए आपको, 9 हो गए। ठीक है, इसके 3 इसके 3 इसके 3 9, फिर इसके 3 इसके 3 इसके 3 9, तो एक साइड 9। देखिए, कैसा मालूम होगा, फिर आगे चलेंगे हम। देखिए, अब फ्रंट पल्स यानी एक उंगली को आप ऊपर रखा आपने, तो की के बारे में मालूम हुआ, वही ऑर्गन के की के बारे में मालूम हुआ। ठीक है, वही ऑर्गन के ब्लड के बारे में मालूम हुआ, वही ऑर्गन के यिन के बारे में मालूम। ठीक है, फिर आप की के बारे में जब मालूम हो गया, सेकंड है मिडिल लेवल, वही ऑर्गन के फ्रंट पल्स हो गया। अब आपका फ्रंट होगा, मिडिल वाला लाइए, मिडिल में आपको, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ इसको। देखिए, पहले उंगली ले लीजिए फर्स्ट। अब इसके 3 लेवल्स हो गए थे हमें, सुपरफिशियल, मिडिल, डीप। तो सुपरफिशियल में फर्स्ट उंगली में फ्रंट पल्स, ये किस कौन से हैंड का आपको बताया जा रहा है, आपको तीनों भी है। यहाँ पे हैंड नहीं दिया गया। ओके, तो दोनों भी हाथों का है ये। ठीक है, दोनों हाथों में आपको दोनों साइड मिलेगा। ये आपको जो स्टार्टिंग में बताया गया उससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, वहाँ पे 12 ऑर्गन्स का बताया जा रहा, अब यहाँ पे हमें की, ब्लड और इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में मालूम हो रहा, ये चार्ट में। ठीक है, यानी ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। तो आप फिंगर ले लेंगे। ठीक है, फिंगर लेने के बाद आप फ्रंट पल्स, यानी एक फर्स्ट फिंगर का आप फ्रंट पल्स इसी से आएगा। इसको आप पहले रखेंगे तो की के बारे में मालूम होगा। थोड़ा डीप में जाएंगे, मिडिल में जाएंगे तो अपर वार्मर, थोड़ा मिडिल में जाएंगे हार्ट एंड लंग, फिर सेकंड वाले में ब्लड, मिडिल वार्मर, स्प्लीन एंड स्टमक, फिर रेर पल्स में यिन, लोअर वार्मर, किडनी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक टाइप ऑफ 9 थिंग्स मालूम हो गए। फिर अगर आप चाहे ये हाथ में करें, ये हाथ में करें। ठीक है, राइट हैंड का ही बताता हूँ मैं। पहले आप सुपरफिशियल में की और यांग ऑर्गन्स, अपर वार्मर, हार्ट एंड लंग, फिर ब्लड, मिडिल वार्मर, स्प्लीन एंड स्टमक, यिन एंड यांग ऑर्गन्स, लोअर वार्मर, किडनी, इसके बारे में मालूम होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ, आप इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। यानी पहले में आपने क्या किया, ऑर्गन्स को मालूम कर लिया, फिर आप जिस ऑर्गन के बारे में आपने मालूम कर लिया उसके इंटरनल और डीप कंडीशंस मालूम करने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। चलिए हम इसको थेरेपी थ्योरी भी पढ़ेंगे। द बेस्ट टाइम टू एग्जामिन पल्स इन द मॉर्निंग टाइम, तो सबसे अच्छा पल्स कौन सा है, मॉर्निंग में है। ठीक है, और चेक करते वक्त हाथ अबाउ द डायफ्राग्राम नहीं जाना चाहिए, बिलो द डायफ्राग्राम होना चाहिए। तो 3 फिंगर्स को यूज करें, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर।
द इंडेक्स फिंगर शुड be on the radial side of the wrist, middle and the ring fingers are after this. तो मैंने बताया, वो बताया था आपको. सो ये पोजीशन, नॉर्मल पल्स रेट क्या है बॉडी के यहाँ? 72 है. ऊपर नीचे हो सकता है, 80 85 तक भी चल जाता, 60 से 80 तक नॉर्मल कहते हैं. पेशेंट के ऊपर डिपेंड है, ओबेस है, दुबला है, पतला है, बच्चा है, सब पे अलग अलग डिपेंड है. अब लेडीज पल्स इज सॉफ्टर एंड फास्टर देन दोज ऑफ मेल्स. लेडीज राइट हैंड पल्स इज स्ट्रॉन्गर एंड मेल्स लेफ्ट हैंड पल्स इज स्ट्रॉन्गर. ये क्यों, आप जवाब देना है. इन चाइना, by examining the pulse, the sex of the fetus can be adjudged. If a pregnant woman right's hand pulse is stronger, then it is girl in the womb. But woman's left hand pulse is stronger, then it is boy in the. तो देखिए, ये भी यहाँ पे पल्स के जरिए से मालूम कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द एज द नॉर्मल पल्स रेट, तो 1 से 4 साल तक 90, 5 से 10 साल तक 84, 11 to 16 78 to 80, 17 to 35 76, 36 to 50 72. तो ये आपको देखने को मिलेगा. अब इसमें पल्स जब आप चेक करेंगे, या तो स्लो पल्स आएगा, रैपिड पल्स आएगा. ठीक है, सुपरफिशियल ही आएगा, डीप नहीं आएगा. डीप आएगा किसी को, सुपरफिशियल नहीं आएगा. किसी को मिसिंग पल्स आएगा. ठीक है, हैस्टी पल्स आएगा, मूविंग पल्स आएगा, हैलो पल्स आएगा, लेदर पल्स आएगा, फर्म पल्स आएगा, हिडन पल्स, फुल टाइप ऑफ पल्स, ओवरफ्लोइंग पल्स, वायरी पल्स, टाइट पल्स. तो इतने टाइप ऑफ पल्स देखने को मिलेंगे. तो इन सब को हम आगे की क्लास में देखेंगे, वरना क्या है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा. तो अब फिलहाल हमें पल्स डायग्नोसिस में फिंगर कौन सी कहाँ पे रखना है, और किस फिंगर के नीचे कौन सा ऑर्गन आता है, और उसका लेवल ऑफ चेकिंग क्या है. आपको ऑर्गन मालूम करना है, तो ये प्लेसिंग से ऑर्गन्स मालूम हो जाते हैं. फिर आपको और डीप में जाके की, यांग और अपर वार्मर, लोअर वार्मर मालूम करना है, तो और जा सकते हैं. इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, 3 हिस्सों में बांट के उसको हम चेकअप कर सकते हैं. कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए.